अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा। इंग्लिश विद एचजीएम चैनल के साथ एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ गाइस, और लेकर आया हूँ एक मज़ेदार स्टोरी। इसमें हम सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन एंड वर्ड्स मीनिंग। तो गाइस स्टार्ट करते हैं बिना कोई बात किए। गाइस स्टोरी का टाइटल आपको नजर आ रहा होगा, टू फ्रेंड्स एंड द बेयर। क्या मतलब? टू फ्रेंड्स मतलब दो दोस्त, एंड द बेयर और एक भालू। दो दोस्त, टू फ्रेंड्स एंड और द बेयर और भालू। ठीक है, बेयर कहते हैं भालू को। वंस देयर वर टू फ्रेंड्स हु वर क्रॉसिंग द जंगल। वंस, वंस का मतलब है एक बार, वन टाइम यानी एक दफा। एक दफा। देयर, देयर जो है हम गाइस डमी सब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं, इसकी मीनिंग नहीं होती। ठीक है, वंस देयर वर टू फ्रेंड्स, दो दोस्त थे। वर जो है पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, वर लगा है क्योंकि हमारा फ्रेंड्स जो है प्लूरल है। ठीक है, वंस देयर वर टू फ्रेंड्स, एक बार दो दोस्त थे, या एक दफा की बात है, दो दोस्त थे। हु, हु की मीनिंग यहां पर है गाइस जो। ठीक है, ये हमारा रिलेटिव क्लॉज है, दो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। हु मतलब जो, वर क्रॉसिंग कर रहे थे। क्रॉसिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, या रोड क्रॉस करना। हु वर क्रॉसिंग द जंगल, जंगल को वो क्रॉस कर रहे थे, या जंगल से वो गुजर रहे थे। आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है के बाद। समटाइम का मतलब क्या है? थोड़ी देर के बाद। तो थोड़ी देर के बाद, आफ्टर के बाद, समटाइम थोड़ी देर। ठीक है, थोड़ी देर के बाद दे सॉ। दे किसको प्रेजेंट कर रहा है गाइस? टू फ्रेंड्स, मतलब वो दो थे। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो दे सॉ, सॉ जो है सी की सेकंड फॉर्म है, सॉ इसका मतलब होता है देखना। तो दे सॉ अ बेयर, उन्होंने एक बेयर को देखा, मतलब एक भालू को देखा। ठीक है, भेड़िया जो होता है ना, बेयर, उससे कहते हैं। दे सॉ अ बेयर, उन्होंने एक बेयर को देखा। कमिंग, जो कि आ रहा है। कमिंग मतलब आना। टूवर्ड्स देम, उनकी तरफ। ठीक है, टूवर्ड्स मतलब होता है की तरफ। तो उन्होंने देखा कि एक बेयर जो है वो आ रहा है उनकी तरफ। देन, फिर क्या हुआ? वन ऑफ, वन ऑफ का मतलब होता है एक दोस्त। ठीक है, देन फिर क्या हुआ? वन ऑफ द फ्रेंड्स, जो एक उनका, वन ऑफ मतलब जो एक दोस्त था, क्विकली, क्विकली मतलब तेजी से। ठीक है, क्विकली मतलब तेजी से। क्लाइम मतलब होता है ऊंचाई पर चढ़ना। तो वन ऑफ द फ्रेंड्स क्विकली क्लाइम द नियर बाय ट्री, जो एक दोस्त था वो तेजी से ऊंचाई पर चढ़ना, मतलब वो चढ़ गया कहां पर? नियर बाय द ट्री। नियर बाय मतलब करीब में, जो करीब में एक दरख्त था। ट्री मतलब दरख्त, वो उस पर चढ़ गया। एंड और द अदर, और जो दूसरा वाला दोस्त है, अदर मतलब दूसरा। ठीक है, वन जो कि डिड नॉट नो, नहीं जानता था। डिड नॉट नो मतलब नहीं जानता था, पास्ट की बात हो रही है। डिड जो है पास्ट को बता रहा है। क्या नहीं जानता था? हाउ, कि कैसे। हाउ टू क्लाइंब द ट्री, तो कैसे चढ़ना है ट्री पर, मतलब दरख्त पर कैसे चढ़ना है, दूसरा वाला दोस्त नहीं जानता था, उसको नहीं आता था चढ़ना ऊंचाई पर। ठीक है, दरख्त पर। फिर क्या हुआ? सो ही लेस डाउन ऑन द ग्राउंड होल्डिंग हिज ब्रेथ। सो फिर क्या हुआ? ही लेज डाउन, लेज डाउन का मतलब होता है नीचे लेट जाना। ठीक है, फ्लैट लेट जाना, सीधा एकदम लेट जाना। तो ही लेज डाउन, वो लेट गया। ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड है मतलब जमीन पर, वो लेट गया। होल्डिंग हिज ब्रेथ, होल्डिंग मतलब रोक कर। ठीक है, वो रोक कर, क्या रोक कर वो लेट गया? हिस मतलब उसका, ब्रेथ मतलब सांस। ठीक है, तो वो सांस रोक रोक कर जमीन पर लेट गया, मतलब ग्राउंड पर वो लेट गया, क्योंकि उसको चढ़ना नहीं आता था कि दरख्त पर कैसे क्लाइंब करना है, कैसे चढ़ना है ऊंचाई पर। द बेयर रीच इज नियर हिम, जो बेयर है
वो क्या किया उसने, रीचेस, वो पहुंच गया। रीच मतलब होता है पहुंच जाना, तो बट बेयर सिंगुलर है तो हम रीचेस भी वर्ब जो है सिंगुलर यूज करेंगे, इसके साथ एस लग रहा है, ठीक है, रीच नहीं है ये, एस, रीचेस। द बेयर रीचेस, तो वो जब पहुंचा, बेयर नियर, करीब तर, किसके करीब, हिम, उसके, मतलब उस दोस्त के जो जमीन पर लेटा हुआ था उसके करीब जब बेयर पहुंचा, एंड और स्निफ्स, स्निफ्स कहते हैं सूंघना, सांस लेना, और उसने सूंघना शुरू किया, सांस लेना शुरू किया, हिम, उसे, मतलब उसे उसने सूंघा, उसके दोस्त को, इन द एयर, उसकी जो एयर है, उसकी जो कान है, उसके जरिए उसने उसको सूंघना शुरू किया। आफ्टर सम टाइम, के बाद मतलब थोड़ी देर के बाद, गाइस मैं पहले बता चुका हूं आपको, सम टाइम मतलब कुछ देर, आफ्टर मतलब के बाद, तो कुछ देर के बाद बेयर, जो बेयर है, लेफ्ट, वो छोड़ गया, मतलब उसने वो जगह को छोड़ दिया। लेफ्ट द प्लेस, प्लेस मतलब होता है जगह, तो उस जगह को उसने छोड़ दिया, यानी वो वहां से चला गया। थिंकिंग, सोचते हुए, मतलब वो बेयर जो वहां से क्यों गया, वो सोच रहा था। द मैन इज दैट, जो आदमी है जो वहां लेटा है, द मैन इज दैट, वो मरा हुआ है, ठीक है, वो समझा कि वो जो आदमी वहां लेटा है वो मरा हुआ है, क्योंकि वो अपने सांस, ब्रेथ को होल्ड किया हुआ था, सांस को वो रोक कर वो लेटा था, तो वो बेयर समझा, उसने सोचा कि वो इंसान जो है मरा हुआ है। नाउ, अब क्या हुआ, नाउ मतलब फिर क्या हुआ, अब क्या हुआ, द अदर फ्रेंड, जो दूसरा दोस्त है, क्लाइम्स डाउन, वो जब नीचे उतरा, इसका मतलब होता है नीचे उतरना, क्लाइम्स डाउन का नीचे उतरना, जब वो दूसरा दोस्त नीचे उतरा जो दरख्त पर चढ़ा हुआ था, एंड और आस्क्ड, और उसने पूछा, आस्क की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आस्क है, इसमें ईडी लगता है टाइज, ठीक है, और उसने पूछा, हिज, उसके, फ्रेंड, उसका जो दोस्त है जो जमीन पर लेटा था, उससे पूछा, व्हाट डिड बेयर सैड, कि बेयर ने आपसे क्या कहा, जो बेयर है उसने क्या कहा, व्हाट डिड बेयर सैड टू हिम, उसे, इन हिज एयर, उसके कान में, जब दूसरा दोस्त है वो उतरा दरख्त पर से, और उसने दूसरे दोस्त से पूछा कि बेयर ने तुमसे क्या कहा तुम्हारे कान में, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना, ठीक है, आंसर करना, उसने जवाब दिया, टू बी सेफ फ्रॉम द फेक फ्रेंड्स, टू बी सेफ मतलब महफूज, सेफ मतलब होता है महफूज, तो टू बी सेफ महफूज रहो, उसने कहा, फ्रॉम किससे, फ्रॉम मतलब होता है से, किससे महफूज रहो, द फेक फ्रेंड, जो तुम्हारे गलत दोस्त हैं, मतलब फेक फेक फ्रेंड मतलब जो गलत दोस्त हैं जो मुसीबत में काम नहीं आते, तो उनसे तुम महफूज रहो, उनसे तुम बच के रहो। तो ये बेयन ने मुझसे कान में कहा, ये दोस्त ने बोला जो जमीन पर लेटा था। तो गाइज ये आज की हमारी स्टोरी थी, टू फ्रेंड्स एंड द बेयर, मतलब दो दोस्त और बेयर। तो गाइज आप लोग अगर ये वीडियो पसंद आई है, स्टोरी पसंद आई है, तो इसको आप, इसमें वर्ड्स मीनिंग है गाइज जो रोज हम इंग्लिश में यूज करते हैं, और जो जो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, दोस्तों में गाइज जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपके दूसरे दोस्त इसको देखें और इससे वर्ड्स मीनिंग सीखें, इंग्लिश को सीखें। तो गाइज मिलते हैं इंशाल्लाह एक और अच्छी वीडियो के साथ, जब तक के इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।